आज बात करते हैं चावल के भविष्य की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कम पानी का इस्तेमाल करके ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है। चावल ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये तो आधी से ज्यादा दुनिया की जिंदगी है। अरबों लोगों के लिए दिन का खाना चावल के बिना अधूरा सा लगता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हो अगर जो फसल सबसे ज्यादा लोगों का पेट भरती है वही हमारी धरती का पानी खत्म कर रही हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पारंपरिक चावल की खेती में दिक्कतें क्या हैं। ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 40%। मतलब दुनिया में सिंचाई के लिए जितना भी पानी इस्तेमाल होता है ना, उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चावल उगाने में चला जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। और हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो लाल इलाके दिख रहे हैं ना, ये वो जगह हैं जहां जमीन के नीचे का पानी मतलब भूजल खतरनाक लेवल तक नीचे जा चुका है। और हैरानी की बात यह है कि ये वही इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा धान उगता है। हम सचमुच अपनी जमीन को सुखा रहे हैं। और बात सिर्फ पानी पर ही खत्म नहीं होती, दिक्कतें और भी हैं। पारंपरिक खेती में क्या होता है, पानी से भरे खेत मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाते हैं। और ये वही गैस है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। ऊपर से लगातार पानी भरा रहने से मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। और हाँ, रुपाई के लिए मजदूर मिलना भी तो आजकल एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है। चलिए हल के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। ये है रोपाई का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका। इसे कहते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR। नाम से ही साफ है, इसमें बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। वो जो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना, नर्सरी तैयार करना, फिर एक एक पौधे को हाथ से लगाना, वो सब खत्म। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, दोनों तरीकों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, पहले नर्सरी में पौधे उगाओ, फिर उन्हें पानी भरे कीचड़ वाले खेत में लगाओ, कितना समय और मेहनत। और दूसरी तरफ है DSR, बस मशीन से सीधी बुआई। सोचिए प्रक्रिया कितनी आसान हो जाती है। तो ये तो था पहला हिस्सा। अब बात करते हैं समाधान के दूसरे हिस्से की, जो और भी ज्यादा स्मार्ट है। ये है चावल को पानी देने का एक बेहतर तरीका। देखिए बाईं तरफ जो तस्वीर है वो पारंपरिक तरीका है, जहां खेत हमेशा पानी में डूबा रहता है। लेकिन दाईं तरफ जो है वो है नई तकनीक। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब AWD। इसमें खेत को गीला करने के बाद उसे सूखने का भी मौका दिया जाता है। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? बस इस एक छोटे से सिंपल से पाइप की मदद से। इसे खेत में लगा देते हैं और ये एक गेज की तरह काम करता है, जो बताता है कि मिट्टी के नीचे पानी कितना है। है ना कमाल का जुगाड़? तो होता क्या है, किसान खेत में पानी भरते हैं और फिर बस इंतजार करते हैं। वो इस पाइप में पानी का लेवल देखते रहते हैं। जैसे ही पानी एक खास निशान से नीचे जाता है, बस तभी दोबारा सिंचाई की जाती है। इस आसान से तरीके से ना पौधों की जड़ों को सांस लेने का मौका मिलता है और वो ज्यादा मजबूत होती हैं। तो जब हम इन दोनों तकनीकों को, DSR और AWD को एक साथ मिला देते हैं, तो नतीजे कमाल के होते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि इससे किसानों और हमारे प्लैनेट दोनों को क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा पानी। ये तकनीकें मिलकर 35% तक सिंचाई का पानी बचा सकती हैं। सोचिए उन इलाकों के लिए ये कितना बड़ा बदलाव है जहां पानी की किल्लत है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। पारंपरिक तरीके में 1 हेक्टेयर में करीब 447 घंटे की मेहनत लगती है और DSR के साथ सिर्फ 16 घंटे, मतलब मेहनत में जमीन आसमान का फर्क है। तो जाहिर है जब पानी कम लगेगा, मजदूरी कम लगेगी, तो लागत भी घटेगी। और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? किसानों को, उनका मुनाफा बढ़ेगा। और याद है हमने मीथेन गैस की बात की थी। ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि खेत हर समय पानी से लबालब नहीं रहते, तो मीथेन गैस का बनना भी काफी कम हो जाता है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। हर नई तकनीक की तरह इसमें भी एक बड़ी चुनौती है और इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। इतने सारे फायदों के बावजूद एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो मुश्किल है खरपतवार। देखिए पारंपरिक खेती में जो खेत में हमेशा पानी भरा रहता है, वो खरपतवार को अपने आप उगने से रोकता है।
लेकिन डीएसआर में जब खेत को सूखने का मौका मिलता है तो चावल के साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं और फिर वो धूप, पानी और पोषण के लिए छोटे छोटे पौधों से मुकाबला करने लगते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? चलिए इन सब बातों को समेटते हुए भविष्य की तरफ देखते हैं। देखिए, इसका समाधान किसी एक ट्रिक में नहीं है। इसे खेती के एक पूरे नए सिस्टम की तरह देखना होगा। इसके लिए 3 कदम बहुत जरूरी है। पहला, हमें चावल की ऐसी किस्में बनानी होंगी जो खास तौर पर डीएसआर के लिए ही बनी हो। दूसरा, किसानों को पानी और खरपतवार को मैनेज करने की नई स्किल सिखानी होंगी। और सबसे जरूरी तीसरा कदम ये है कि हम इसे सिर्फ एक जुगाड़ ना समझें, बल्कि टिकाऊ खेती के लिए एक पूरा सिस्टम अपग्रेड माने। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सच में एक मामूली सा प्लास्टिक पाइप और बीज बोने का एक नया तरीका इस बात को बदल सकता है कि दुनिया की आधी आबादी अपना पेट कैसे भरती है? इस पर सोचिएगा जरूर।